दोस्तों आज हम बताएंगे आपको एक ऐसी वनस्पति जिसका यूज टॉन्सिलिंग में आप एक दिन कर लेते हैं तो आपके एक ही दिन में आपके टॉन्सिलिंग हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। और ये ऐसी दिव्य औषधियाँ जो आपके घर के अगल बगल बहुत आसानी से मिल जाती है। तो उस दिव्य औषधि के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और उसके दर्शन करवाएंगे, उसके फ़ायदे, उसके गुणधर्म और उसके नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो जानते हैं वो कौन सी वनस्पति है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर एक पौधा खड़ा है। ये पौधा आप देख लें, इसके ऊपर जो फूल है, फूल के ऊपर इसके दो पत्ते निकले हैं। और इस जो पंखुड़ियाँ हैं इसकी कुछ इस प्रकार दिखेंगी। और इसका जो नीचे वाला भाग है इसमें थोड़ा सा मिठास भी होता है। तो इसकी पत्तियाँ कुछ उस प्रकार दिखेंगी। इसके कांड पे थोड़े से रोए से दिखेंगे इस प्रकार। और ये जो है सीजनली वनस्पति है। इसकी जो लंबाई है करीब 2 से 3 फुट तक की हो सकती है। और अभी जो है मई का महीना चल रहा है तो ये अभी हरी है। और इसके बाद और जो वनस्पतियाँ इसके साथ की हैं सूख गई हैं। जैसे कि आप इधर दिखा दूँ मैं, इसका ये पौधा है, ये जो स्टेम सूख चुका है। इसके अंदर बीज होते हैं, इसके जो बीज, इसमें स्टेम शायद निकल चुके होंगे, इसमें बीज नहीं है। तो ये इसका जो पौधा है सूख चुका है। तो इस पौधे को जो है दुड़ पुष्पी, गूमा या गुम्बककार इन नामों से जानते हैं। और इसका उपयोग जो है पीलिया या स्किन प्रॉब्लम, सांस और स्प्लीन की वृद्धि और खांसी, अस्थमा, भूख बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस वनस्पति के गुणधर्म की बात करें तो ये तासीर में गर्म होती है, रुक्ष होती है और ये खून को साफ करने वाली भी होती है। इसका स्वाद कड़वा होता है। तो ये पित्तवर्धक औषधि होती है, मगर साथ में ये रक्त शुद्धिकरण का भी काम करती है। तो इस वनस्पति का यूज जो है किसी भी प्रकार का बुखार हो उसको उतारने के लिए भी किया जाता है। परंतु इसका यूज जो है, जो पित्त प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसका यूज ज़्यादा समय और ज़्यादा मात्रा में इसका यूज ना करें। तो हम बात कर रहे थे इस वनस्पति का यूज आप टॉन्सिलिंग में किस प्रकार कर सकते हैं, जो कफ जनित रोग होता है। इस वनस्पति का यूज वात और कफ रोगों में किया जाता है। तो टॉन्सिलिंग जब हो जाते हैं तो गला भी बंद होने लगता है और मुंह नहीं खुलता, बहुत दर्द भी होता है और बुखार भी आ जाता है कभी कभी। तो टॉन्सिलिंग होने पे आप क्या करें कि इसके पत्तों को तोड़ लें, चाहे तो आप इसका पूरा पंचांग इस तरह ले लें। अगर ये 50 ग्राम है तो उसमें 250 ग्राम पानी मिक्स कर लें और इसको थोड़ा सा पीस लें। पीसने के बाद आप क्या करें, एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें रख लें और धीरे या धीरे आँच पर इसको पकाएं। जब इसमें से भाप निकलने लगे तो आप मुँह खोलकर उस भाप को लेते रहें। जब तक उसमें से भाप निकल रही है आप उसकी भाप को लेते रहें मुंह खोल के। जैसे उसमें भाप निकलना कम हो जाए, कलक सा बन जाए चटनी सी, तो आप उसको निकालें और टॉन्सिलिंग के अगल बगल गले पे बांधकर रात को सो जाएं। ऐसा करने मात्र से आपके टॉन्सिलिंग हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये इतनी दिव्य औषधि है। और इसका जो हमने 2-3 उपयोग और किए हैं, जैसे कि पीलिया, जॉन्डिस या ब्लोरबिन जिसका बढ़ गया हो, तो ऐसे में आप इसके पत्ते तोड़ें। ये पत्ते तोड़ लिए और इसका रस निकालना भी एक कठिन काम होता है क्योंकि खुश्क वनस्पति होती है, इसका रस आसानी से निकलता नहीं है। तो आप थोड़ा सा इनके मुट्ठी भर पत्ते लें और थोड़ा सा कुचल कर और किसी बर्तन में आप बंद करके रख दें। थोड़ी देर बाद आप इसको फिर से मसलेंगे तो उसमें से कपड़े से छानेंगे तो उसमें से रस आसानी से निकल आता है। तो 1 चम्मच रस इसका खाली पेट सुबह रविवार के दिन आप सेवन करवाएं तो आपकी पीलिया हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी जाए तो अगले हफ्ता आप फिर से इसका सेवन करवाएं। और सेवन करवाने के 1 घंटे तक आप कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। इस प्रकार आप इस पीलिया जैसे रोग में भी इसका यूज कर सकते हैं। और अगर टाइफाइड बुखार है, विषम ज्वर है, किसी भी प्रकार का बुखार है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप इसकी पंचांग को उखेड़ लें और छोटे छोटे टुकड़े इसके करके रख लें। तो इसके टुकड़ों को
आप करीब 20 ग्राम की मात्रा में आप लेकर 400 ग्राम पानी में उबालें, 1/4 रह जाए तब आप छानकर सुबह शाम पिला दें खाली पेट। तो देखेंगे 3 से 4 दिन में ही टाइफाइड बुखार, म्यादी बुखार या अदर कोई भी बुखार है, वायरल फीवर है, वो भी चला जाता है। और इस वनस्पति का यूज जो हमने किया था सन एलर्जी, जिसके चेहरे पर चूल्हे के सामने जाते हुए या धूप में जाते हुए स्किन पर एलर्जी हो जाती है या आँख से निकलती है, ऐसे मरीज को भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काढ़ा बनाकर आप सेवन करवा सकते हैं, मगर ध्यान रखें वो पित्त प्रकृति का ना हो, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म वनस्पति है। तो इसका सेवन आप करीब, इसका रस आप 20 से 15 ml यूज कर सकते हैं। इसका क्वाथ आप 50 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका चूर्ण 2 ग्राम के आसपास यूज कर सकते हैं। और इसका अर्क जो है आप 1 ml से लेकर 5 ml तक इसका यूज कर सकते हैं। तो इस वनस्पति के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस वनस्पति का यूज बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। तो इस प्रकार हम इस गुमा को लेने आए थे, क्योंकि अब ये सूखने वाला है, इसके बाद ये नहीं मिलेगा। तो ये दिव्य औषधि है और वैसे भी ये अब सूख जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। और हमें कभी आवश्यकता इसकी पड़ गई तो इसलिए हम इसको उखाड़ कर सुखा के रख लेंगे और इसका यूज जो है काढ़े के रूप में बुखार में, टाइफाइड में, पीलिया में या खांसी में, ऐसे बुखारों में इसका यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल आप करा सकते हैं। तो इस प्रकार इस गुमा या दुड़ पुष्प की जो फ़ायदे हैं इस प्रकार है। और इसकी जो सावधानियाँ यही है कि इस गर्म और उष्ण औषधि होती है, तो इसको पित्त प्रकृति वाले को इसका सेवन ज़्यादा समय और लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।